तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक आई टी क्लास यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5S के बारे में। ठीक है, जो भी हम वर्कशॉप में हो गया या कहीं कार्यस्थल कोई भी या हो सकता है कोई कंपनी में किस तरह से 5S को अपनाया जाता है। 5S का परिचय हम जानेंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद 5S की खोज किसने की, कहाँ से 5S आया, किसके मन में विचार आया, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद 5S का लाभ क्या है, इससे हमें होने वाले लाभ कौन कौन से, उसके बारे में हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर बने रहिए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा। तो आइए फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ 5S। ठीक है, 5S क्या है। 5S एक जापानी शब्द है जिसके अंतर्गत अंग्रेजी के एस से शुरू होने वाले 5 शब्द आते हैं। ठीक है, क्या है मैंने बताया, यह एक जापानी शब्द है। कहाँ से आया है, जापान से आया है। ठीक है, इसका अंग्रेजी और हिंदी में भी रूपांतरण किया गया है। इन शब्दों का उपयोग किसी उद्योग, संस्थान, अस्पताल, घर या कार्यालय आदि को व्यवस्थित तरीके से साफ सुथरा रखने के लिए जो है 5S का प्रयोग किया जाता है। ये क्या कह रहा है कि 5S जो है एक जापानी शब्द है। ठीक है, जो कि जापान से आया। इसके बारे में आगे बात करेंगे, किसने इसकी खोज की। तो इसका उपयोग जो है हम कार्यालय हो गया या अस्पताल, घर, कोई भी उद्योग संस्थान है, उनको साफ सुथरा रखने और व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए जो है 5S का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ 5S। ठीक है, यानी कि 5S की खोज किसने की, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 5S की खोज जो है तकाशी उसादो नामक व्यक्ति ने की थी। ठीक है, जो कि कहाँ के, जापान के थे। ठीक है, 1980 में इन्हें जो है तकाशी उसादो ने 5S की खोज की। ये क्या थे, जापान के टोयोटा कंपनी के एक कर्मचारी थे। ठीक है, कौन सी कंपनी में, जापानीज कंपनी है टोयोटा। ठीक है, उसमें एक एम्प्लॉय थे जिनके मन में यह विचार आया कि किसी काम को कम समय में किस प्रकार जो है अत्यधिक सावधानी के साथ किया जाए। ठीक है, किस प्रकार चीज़ों को मेंटेन किया जाए उसके बारे में। ठीक है, तकाशी उसादो मैंने बताया 1980 में जो इन्होंने खोज की इसकी, टोयोटा कंपनी के एक कर्मचारी थे। ठीक है, जापानीज कंपनी है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे कि है क्या 5S है क्या। ठीक है, सबसे पहले जापानीज वर्ड आते हैं, सिरी, सिटोन, सिसो, सिकेसु, सिसुके। ठीक है, क्या है, हमारे जापानीज वर्ड हैं। ठीक है, हमारे जापानीज वर्ड हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, पहले बता रहा है सिरी। ठीक है, फिर सिटोन, सिसो, सिकेसु और शिशुके, ये हमारा टॉपिक है। इंग्लिश में हमने जो है इनको रूपांतरण किया है। ठीक है, श्री का मतलब होता है शॉर्ट, यानी कि हिंदी में हम बोलते हैं इसको छटाई करना। ठीक है, सिटोन का मतलब होता है सेट ऑन ऑर्डर। ठीक है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को व्यवस्थित करना। ठीक है, साइन, शीशो मतलब होता है साइन, जिसका मतलब है हिंदी में यानी कि सफाई करना। ठीक है, फिर आता है हमारा सिकेसु। सिकेसु मतलब होता है स्टैंडर्डाइज, यानी कि माननीकरण। ठीक है, लास्ट हमारा जो पांचवा शब्द है वो है शित्सुके, यानी कि सस्टेन, स्व अनुशासन या अनुशासन जिसको कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे जो है जापानीज वर्ड थे जिनको हमने इंग्लिश में जो है क्या कर रखा है, कन्वर्ट कर रखा है। ठीक है ना, सिरी मैंने बताया, सिरी, सिटोन, सिसो, सिकेसु, शित्सुके। हिंदी में हो गया शॉर्ट, सेट एंड ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन, यानी कि छटाई करना, व्यवस्थित करना, उसके बाद सफाई करना, माननीकरण और अनुशासन। इस चीज़ को हम कैसे समझें, चलिए, आप कोई मशीन पे जॉब बनाने जा रहे हैं। ठीक है, आप मशीन पे गए, आपको उसमें क्या चाहिए होगा, आपको कटिंग टूल्स भी चाहिए होगा। ठीक है, आपको कोई मेजरिंग टूल भी चाहिए होगा, अन्य अन्य हैंड टूल भी आपको चाहिए होंगे, जैसे कि स्पैनर हो गया। ठीक है, टूल पोस्ट की होगी। नॉर्मल आप लेथ मशीन पे काम करने जा रहे हैं, चक्की हो गया। तो क्या हमारे टूल्स हैं। सबसे पहले आप गए, आपने जहाँ भी इसको लॉकर में रखा है आपने वहाँ से इसको छाटा। ठीक है, छटाई कर ली। उसके बाद क्या करेंगे आप उसको लेके मशीन पे लेके आपने एक व्यवस्थित जगह से इसको रख लिया कि कहाँ पे मैंने को मेजरिंग टूल रखना है, कैसे इनको अलग रखना है कटिंग टूल से। ठीक है ना, कौन कौन से टूल जो है उसने हमने क्या की, उसके एक व्यवस्था की। ठीक है, और मशीन में हमने देखना है साफ़ सफाई से उनको रखना है। हो सकता है कोई मेजरिंग टूल हो तो उनमें क्या होता है, जैसे वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, ये चीज़ क्या है,
प्रिसीजन यानी सूक्ष्म मापी यंत्र हैं, ठीक है। इनको जो है सफाई की काफ़ी ज़रूरत होती है। अगर इसमें थोड़ा सा भी एरर आ गया तो हमारी जो है रीडिंग गलत देंगे, क्योंकि क्या करते हैं हमारे माइक्रोन में रीडिंग देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइज यानी कि मानकीकरण। मानकीकरण का मतलब है कि उसको एक स्टैंडर्ड करना, उसको एक तरीके से रखना, हमेशा ये चीज़ें देखते रहना, ठीक है ना, काम करते। लास्ट आता है अनुशासन। अनुशासन मतलब क्या है कि हम चीज़ों को कैसे फॉलो करें, एज यानी कि इसी प्रकार हम जो है इसको फॉलो करें अगली बार भी, ठीक है ना। ये हमने बताया कि हमारे जो है 5S को हम किस प्रकार से एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने समझा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी बना रखा है, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप कहीं भी कंपनी में जाएंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है, कि 5S क्या है, क्यों इसका लागू हुआ। मैंने बताया जापानीज कंपनी टोयोटा की एक वर्कर थे तकाशी उसादो, जिनने इनकी खोज की थी 1980 में, ठीक है। नॉर्मल से वर्कर थे, उनके मन में क्या होता है, कभी हम कोई कार्य करते हैं तो उससे रिलेटेड हमको क्या होता है, उस चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, हम उससे जुड़ जाते हैं। तो किस प्रकार हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो कम समय में अत्यधिक कार्य करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक। इसके बाद है 5S, थोड़ा सा मैंने विस्तार कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। 5S का मतलब है, 5S के पहले एस का मतलब है शॉर्ट। क्या बताया मैंने, शॉर्ट बताया, ठीक है। 5S के शॉर्ट, इसके 5S के पहले इसका मतलब है शॉर्ट, यानी कि इसको करके हम अपने वर्क एरिया को, गैर जरूरी चीज़ों को हटा सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा वर्क प्लेस पूरी तरह से साफ रहेगा और सुंदर दिखेगा। मैंने बताया शॉर्ट यानी कि छांटना, छटाई करना किसी चीज़ की, ठीक है। इससे क्या है कि हमारे वर्कशॉप भी साफ रहेगा। इसको हम कहीं भी, मैंने बताया आप घर, संस्थान, कार्यालय, 5S का नियम हम हर जगह जो प्रयोग करते हैं। 5S के दूसरे एस में आता है सेट ऑन ऑर्डर, यानी कि हम अपने वर्क एरिया को, सभी ज़रूरी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से किस प्रकार रखते हैं, ठीक है। हम इसको जो है किस क्रम में रखते हैं, ठीक है, ताकि हमको जिस समय मुझे स्पिनर की ज़रूरत है तुरंत स्पिनर उठाए, अपना काम कर लिया। मेजिंग करनी है, तुरंत मेजिंग टूल उठाए और मैंने कार्य कर लिया। और क्या रहेगा, एक साथ मिक्सर रहेंगे तो क्या होगा, कभी मुझे मिलेगा नहीं, है ना, टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें। उसके बाद है 5S के तीसरे एस, इसका मतलब होता है साइन। इसका उपयोग करके हम अपने वर्क एरिया को पूरी तरह से साफ करें। अगर हम कार्यस्थल की बात करें तो इसका मतलब है कि हम वर्क एरिया को किस प्रकार से हम साफ रख रहे हैं। चौथा आता है हमारा स्टैंडर्डाइज, ठीक है। इसका उपयोग करके हम ऊपर की तीनों एस का उपयोग करने के लिए एक चेक शीट बना सकते हैं। मैंने बताया था इससे पहले कि हमने एक चेक शीट बनाई कि हमने ये चीज़ें, ये तीन चीज़ें जो है हमने पूरा जो है हमेशा जो है लागू करनी है, ठीक है। इसका टैग भी बना सकते हैं जिससे कि हमें इन्हें जो है बार बार फॉलो करने में आसानी होगी, ठीक है। ये चीज़ है कि कह रहा है कि स्टैंडर्डाइजिंग मानकीकरण, इसको हम किस प्रकार से जो है फॉलो कर रहे हैं। इन चीज़ों को हम हमेशा देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं भाई, जब हम खुद से शुरू करेंगे तभी तो अन्य लोगों को बता पाएंगे इस चीज़ के बारे में, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। उसके बाद आता है 5S का अंतिम वाला पड़ाव, ठीक है। इसमें क्या होता है, 5S को लागू करने से कार्य करने में सरलता आती है, जिससे कि कर्मचारियों में काम की परेशानी नहीं होती। अनुशासन, अगर भाई चीज़ व्यवस्थित तरीके से रहेंगी, क्या होता है, आपको टीचर क्या करते हैं, क्लास में आते हैं, एक अनुशासन बनाते हैं जिससे कि बच्चे का पढ़ने में रुचि जो है बढ़े रहे। तो यही चीज़ यहाँ भी है। 5S को लागू करने से सरलता आती है, जिससे कि कर्मचारी को, यानी कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कारीगर कार्य कर रहा है तो उसको क्या है, कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए जो है 5S का जो है प्रयोग किया जाता है। मैंने बताया 5S है क्या, ठीक है। थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं। एक जापानी शब्द है जो कि अंग्रेजी के एस अक्षर से शुरू होता है। इसका हमने रूपांतरण भी किया है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है मैंने बताया, ठीक है। उद्योग हो गया, संस्थान जो भी हैं, घर, अस्पताल, कार्यालय इत्यादि में किया जाता है। इनको जो है साफ़ सुथरा रखने के लिए किया जाता है। इसकी खोज 5S की खोज तकाशी उसातो ने 1980 में की। टोयोटा कंपनी के एक वर्कर थे, ठीक है, जिनके मन में अचानक विचार आया कि हाँ, चीज़ों को हम कैसे एक मेंटेन तरीके से रखें। ये मैंने बताया श्री सिटोन शिसो शिकेसु शित्सुके, ठीक है। हिंदी इंग्लिश रूपांतरण, हिंदी रूपांतरण आप इसको देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस चीज़ को जान सकें। क्या होता है, हम चीज़ों को जान नहीं पाते हैं, हो सकता है हमें सही नॉलेज ना मिल पाए, तो ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।